हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 10 जून 2026। तो जहाँ बेस्ट प्राइक्सन बना था वहाँ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो स्टार्ट करें वो वहीं पे। हाँ ठीक है। तो हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा ना मार्केट थोड़ा ट्रैपी हो गया और प्राइक्सन के हिसाब से सही मोमेंटम नहीं है, गैप वाला से थोड़ा ख़राब करे। तो यहाँ पे देखो, इसका ब्रेकआउट आपको दिया था एकदम एक्यूरेट, समझ रहे हो। फिर आपका यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस बना, और बेस बना के यहीं पे देखोगे 9-15 वाले, इस पे बेस बना के इंस्टेंट ये आपका देखो पूरा ये प्योर यहाँ पे आपका इतना पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिलता है। कितना पॉइंट, ये देखो आपका, ये इसका हाई, दूसरा इसका हाई, और यहाँ पे आपका तीसरा डबल बॉटम के साथ इंस्टेंट, और आपका ये ब्रेकआउट इंस्टेंट ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट अप साइड मोमेंटम मिला है, कैलकुलेट करते तो आप देखोगे 112 पॉइंट के आसपास इसका अप साइड का मोमेंटम मिला है। समझ में आ गया, इस रेंज के आसपास। तो यहाँ पे आपको बॉटम का बेस बना लिया और उसके हाई से सस्टेन हुआ, अच्छा मोमेंटम मिला। ठीक है, तो ये हाँ एक अच्छा था। तो कितना पॉइंट का आपका अपसाइड मिला, ये बेस रेंज है और ब्यूटीफुल आपका ये मोमेंटम दिया है। देखो 113 पॉइंट दिया तो 100 पॉइंट मान लो। ठीक है, अब आगे चले। तो फ्रेंड यहाँ पे ना प्राइक्सन उन्होंने ख़राब किया, एटलीस्ट इस रेंज पे जैसे ये रिटेस्ट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ट्यूजर कैंडल है, जो लिया होगा उसका ले लिया होगा। मैं जनरली समझ में आ रहा है डबल टॉप पे लेता हूँ, तो वो तो बात की बात चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड देखो क्या हुआ है, जैसे रिजेक्शन ले रहा था तो इसके जैसे इसका हाई है, यहाँ पे इसको टैप करके यहाँ से निकाला था, तो ये बीच में से ये देखोगे ट्यूजर कैंडल यहाँ पे बना, और यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। ठीक है, ये देखो ये ट्यूजर कैंडल है और सस्टेन हुआ। ठीक, और सस्टेन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये देखो होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ये यहाँ इसका टारगेट दिया। इतना मेरा फेवरेट रेंज नहीं था, लेकिन हाँ सस्टेन हुआ आपका। टाइम इसका आप लोग देखो 9:24 के आसपास है। ठीक है, तो ये था, कितना पॉइंट अप साइड मोमेंटम दिया है देख लो, कैलकुलेट करोगे आप लोग, 37 पॉइंट आपका अप साइड का मोमेंटम दे दिया ये। और अब क्या है, यहाँ पे रिटेस्ट ही नहीं किया, रिटेस्ट करता है तो हाँ एक मैं बाइंग का ले सकता था पोजीशन, और फिर आगे चलो। हाँ अब यहाँ पे एक छोटा सा सेल हिट हुआ, कहाँ पे, इसलिए फिर वेट क्या करो, यहाँ पे लिया होगा इसलिए बस तो गया होगा, जो यहाँ पे दौड़ा के उसको दिक्कत होगा, जो यहाँ पे दौड़ा के लिया होगा। ये एक अच्छा रेंज था आपका, और 3 छोटा स्कैल्प हुआ है। एटलीस्ट यार इसके लो पे तो टैप कर दिया था, तो इस पे भी नहीं टैप किया। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे, हाँ एक यहाँ पे एंट्री लिया था, क्योंकि मैं आपको बता रखा है जब भी डबल टॉप पे सेटअप होता बनता है, और उसका हाई पे टैप कर, यहाँ पे टैप किया और देखो सस्टेन हुआ था फ्रेंड, इसी बात नहीं, 2 कैंडल मिला इसको यहाँ पे यार, इसका लो का बॉटम बना के ऊपर उठाया था। तो ये इसका कुछ प्राइक्सन था, खराब किया, अब क्या ही बताऊँ। छोटा सा एक स्कैल्प गया, एसएल गया छोटा सा, यहाँ पे तो एंट्री ले लिया था। इसमें देखो आप लोग को 15 पॉइंट मिला, अभी ऊपर सस्टेन होगा तो 6 पॉइंट का एक एसएल छोटा सा कट करना पड़ेगा ना। तो ये था यहाँ पे, हाँ प्राइक्सन खराब गया आपका। ठीक है, आगे चलें। तो टाइम इसका देख लो कि यहाँ पे 9:35 के आसपास, इसका थोड़ा डाउन साइड का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। 9:35 पे कुछ ना कुछ तो मोमेंटम दिया होगा इसका। 9:35 पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये देखो क्या कर रहा है आपका, नहीं फ्रेंड कुछ रियली मोमेंटम ही नहीं दिया, हल्का से उठा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ था, चलो कुछ भी नहीं दिया मैं फ्रेंड, मोमेंटम थोड़ा मोड़ा तो दे देना था। आगे चले फ्रेंड, फिर आपका यहाँ पे थे, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ से आपका एक, हाँ एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका एक बाइंग का मोमेंटम लिया, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ। अब यहीं पे ना लोगे भाई, ये नहीं लेवल समझ में आया, अगर यहाँ पे बेस बनता तो मैं लो का लेक ली, एक एंट्री ले लिया होता। तो यहाँ पे इसका देखोगे हाई रहेगा, यहाँ पे जो कैंडल का आपका, कैंडल का क्या है, हाई है, तो इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो एंट्री लिया। हाँ एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प में छोटा मोमेंटम दिया। इसका प्राइक्सन प्राइक्सन फॉलो नहीं कर रहा था ना फ्रेंड, ये बीच में से उठाया, और मेरे को लग रहा है एक पुलिस फ्लैग बनाया होगा, तो ये समझ में आ रहा है इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो ले लो। तो एक यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्कैल्प हुआ है मेरे रेंज के हिसाब से, ये आपका 9:45 के आसपास, ये जहाँ पे ब्रेकआउट दिखा वहीं पे लूँगा। तो देखो इंस्टेंट 28 रुपये दिया, मतलब 25 पॉइंट। ठीक है, आपको निफ्टी का मिला, यहाँ पे लिया था इसका, देख के सस्टेन होता तो मिल जाता, ये बाइंग में पूरा मिला होता। तो ये प्राइक्सन बीच वाला थोड़ा ख़राब किए। लॉजिक भी देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं कि बेस बना रहे हैं, चलो कोई नहीं। तो इसका बाइंग आप लोग देखोगे 9:45 पे, छोटा मोटा हो गया होगा, 9:45 पे चेक कर लेते हैं इसका बाइंग। ये देखो आपका वही में ये वाला जो रेंज था, ये देखो इसका निफ्टी के चार्ट में आपका अगर कैलकुलेट करोगे
तो ये जो इसका हायर है जो रेंज है ना, इस यहीं से तो बाइंग उठ रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है, प्राइक्शन इसमें खराब किया। हाँ, यहाँ पे सस्टेन पूरा ये मेरे को मिला, ठीक है। और हम कहाँ पे एंट्री लिया था हमने, इस रेंज के आसपास ना। तो आपका यहाँ पे देखोगे ये हायर है का पर सस्टेन हुआ है, और यहाँ पे इंस्टेंट देखोगे 18 रुपये प्रीमियम दिया है, मतलब 240 18 दिया है। अगर वही अगर 100 रुपये के आसपास लेते तो वही 12-13 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है। तो ये था, आगे चलते हैं आप। तो ये फ्रेंड आप यहाँ यहाँ पे आपका देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे ये जो चैनल है आपका, ये चैनल में अगर देखोगे यहाँ पे चैनल बनाया, तो यहाँ पे इसका देखोगे आप लोग का ये डबल टॉप बना था। यहाँ पे अपन मैं जानबूझ के एंट्री लिया था, कोई नहीं पता चल रहा यार, अगर नया रिस्क नहीं लोगे तो कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे सीखोगे। तो ये सब लेवल है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे चैनल बना था, मैंने जानबूझ के लिया, चाहे होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये आपका वो बेस था, मैंने यहाँ पे इसीलिए एंट्री लिया कि सस्टेन तो ऊपर हो यार, फिर बना क्यों रहे हो ऐसे चैनल में। तो वहाँ जैसा कि इनका परंपरा है, यहाँ पे डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया और इसका लो से यहाँ पे फॉल हो गया। हाँ, ये तो पूरा कैप्चर कर लिया था, मैं समझ में गया था कि यहाँ तक आएगा ये, जो आपका इसका डबल हाई है ना, यहाँ तक आएगा। यहाँ होल्ड किया, पूरा प्रॉपर ये मिला, ठीक है। तो ये कुछ इनका प्राइस था यहाँ पे, ठीक। तो आगे चले फ्रेंड। तो हाँ, एक आपका ये एक बढ़िया ट्रेड चला है। तो अब इसका प्रीमियम आप लोग चेक करोगे, सस्टेन हुआ और यहीं तक आएगा, भी जाएगा भी कहाँ। तो ये आपको इंस्टेंट देखोगे यहाँ पे ये, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका देखोगे ये डबल जो हाई था, यहाँ पे फॉल हुआ, डबल टॉप आपको प्राइस याद रखना फ्रेंड। एक मैंने नया सेटअप ढूंढा है, अगर जब भी अगर एक ऐसा चैनल बनाए अगर जिसमें होल्ड कर रहा हो, होल्ड करने के बाद डबल टॉप का ऐसे रेंज है ना, तो यहाँ पे एक सेलिंग कर दिया करो, ठीक है। ऊपर अगर देख रहा है वेट करो, सस्टेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही करते हैं, 98% तो ये 2% काम करता है तो ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन यहाँ से ये फॉल आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया करो। और यहाँ पे देखोगे फ्रेंड, ये बेस जोन था तो थोड़ा वेट करोगे, अगर ग्रीन कैंडल बना रहा था अभी तो लोगे, लेकिन ये सस्टेन ही हो गया नीचे, तो क्या ही कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये इनका यही आदत सही नहीं लगता, चलो ऊपर जा रहा है तो एटलीस्ट इस पे रिटेस्ट करके आना। तो ये परीक्षण यार यहाँ से लेते हैं, ये समझ नहीं आता, ऐसा कोई लेवल है नहीं यहाँ पे कि रिजेक्शन ले रहा है। तो ये परीक्षण का थोड़ा ये सही नहीं लगता। अरे जब इसके अंदर सस्टेन हो गया तो डायरेक्ट घुमा, इस पे लो पे बेस बना के उठ, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके सेलिंग आया होता ना, इस पे टैप किया प्रॉपर यहाँ पे गैप के लिए। तो ये यही इनकी आदत सही नहीं लग रहा है। और ना ये इसका ये देखोगे इस लेवल पे टैप किए तो इस पे इसके रिजेक्शन से यहाँ से इसके लोअर लोअर से रिजेक्शन लिया होता, तो यहाँ पे भी ना रिजेक्शन लिए। ये क्या किए बीच में से यार, ये देखोगे लेवल है, ऐसा कोई लेवल खास नहीं है। हाँ, ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रेल लाइन है जो कि ब्रेक डाउन दिया चैनल में होल्ड करके, लेकिन प्राइक्शन फॉलो नहीं किया ना। तो यहाँ पे जो सस्टेन पे लिया होगा ये आपका रेंज पे कितने बजे के आसपास, 9:24 है, 10:02 के आसपास जो भी हो, तो 25 पॉइंट के आसपास आपको 25 पॉइंट हुआ है ना। हाँ, डायरेक्ट तो भाई पहले 25 पॉइंट मिला है ना, 25 पॉइंट फॉल हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 25 पॉइंट का अच्छा खासा हो गया होगा, मतलब 12 रुपये 10 रुपये प्रीमियम यहाँ पे आपका एटलीस्ट मिल गया होगा, ठीक। अब आगे वेट करो, वेट क्या करो, एक यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, सबको भी दिखाई दे रहा है, ये आपका एक प्रकार का ट्रेल लाइन था, ठीक है। और यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे, इसका ये चैनल आपका बना है, ये हाई रहेगा। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ समझ में आ गया। अभी प्राइक्शन थोड़ा ऊपर यहाँ पे ले लिया तो मैं एक रिजेक्शन में सेलिंग का प्लान करता, लेकिन ये बीच में से रिजेक्शन ले रहा है, ऐसा कोई लेवल नहीं है ना। इस पर टैप किया, एटलीस्ट इस पर टैप करके नीचे निकाल, तो ये ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। तो ये भी यही थोड़ा समझना पड़ता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना फिर हेड है, और इसका अब मेरे को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद समझ के। हाई राई का रेजिस्टेंस, इसका ये आपका लो लोअर का चैनल बना के इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे इसका जैसे ही लो फॉल हुआ ना फ्रेंड, तो यहाँ पे एक प्रॉपर ये सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। हाँ, अच्छा रेंज था, बढ़िया ट्रेड चला था ये इंस्टेंट। तो यहाँ पे आपका अगर होल्डिंग करते तो यहाँ पे इंस्टेंट यहीं पे तो लोगे भाई, जो आपका लो ब्रेक हो रहा है, तो 38 पॉइंट मिल गया, मतलब 35 पॉइंट, ठीक है। और हाँ, इसने फ्रेंड टारगेट आपको यहाँ पे दिया, ये है ना थोड़ा सा, अगर चलो मान लो सस्टेनर यहाँ पे बेस बना के इस पे रिटेस्ट करके आया होता, फिर यहाँ से फुल हुआ था तो ऊपर ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई लेवल लॉजिक नहीं है। चलो ऊपर ले रहे तो यहाँ से सेलिंग आता है, इसलिए कम से कम लेवल को तो फॉलो करके जाओ। तो ये बीच वाला इनका थोड़ा सही नहीं लगता है, और खासकर वीक बना देते हैं। तो आपका ये लो का यहाँ पे आपका क्या किया है, बेस बना दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 35 पॉइंट ये एक्यूरेटी मिला इसके हाई से, और आपका ये जो फॉल हुआ है 25 पॉइंट, ठीक है। तो एक बढ़िया ट्रेड था। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया आपका 10:12 के आसपास कुछ इस प्रकार का सेटअप बना था। हाँ, अब आपका ये फेवरेट सेटअप है, इसका लो है, यहाँ पे बाइंग करोगे एकदम एक्यूरेट, आपको टारगेट एकदम इंस्टेंट दे भी दिया। फिर बाइंग देने के बाद देखो, हाँ प्राइस को एकदम फ्रेंड फॉलो किया है, ये देखो यहाँ पे बेस बना है इंस्टेंट, ये
आपका जो लो था यहाँ तक का, यहीं तक ना टारगेट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसके लो का लेना पड़ेगा, छोटा सा आपका रिस्क था, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे ले लिए होते, और प्रॉपर ये देखोगे फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो प्रेडिक्शन खराब कर रहा है। अब जैसे इसका लो है, तो यहाँ पे एटलीस्ट इसको बॉटम पे प्रॉपर ये यहाँ पे हल्का से देखोगे 5 पॉइंट का 5 पॉइंट का गैप खेला है। यहाँ पे बेस बना के इंस्टेंट ऊपर साइड का निकाला होता, तो यहाँ पे हल्का से इसने गैप खेला है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सही नहीं लगता है, ये बॉटम के आसपास आपका ये बेस बनाया था, तो ये है। तो ये बाइंग, हाँ एकदम ब्यूटीफुल बाइंग इसका गया था, टाइम इसका देख लो एकदम एक्यूरेट। आपका लो का ये लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद इंस्टेंट आपका ये 30 पॉइंट, हाँ 30 पॉइंट के आसपास आपका ये अपसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। फिर आगे चले, 30 पॉइंट का इंस्टेंट मिल गया। चलो तो फिर आपका ये, हाँ रिजेक्शन लिया है, लेकिन प्रॉपर ये जो लेवल है फॉलो करके यहाँ से निकाला होता प्रॉपर, तो यहाँ पे गैप के लिए इस बार एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है बाइंग साइड का। तो 10-20 पे आपका, हाँ ये सेलिंग का रिजेक्शन एकदम फ्रेंड एकदम एक्यूरेट था। अब यहाँ पे ले रहे हो तो इसका हल्का सा लेना पड़ेगा, जो कि वही 8-9 पॉइंट का रिस्क होगा। फिर यहाँ से आपका डबल बॉटम बना, तो ये सेलिंग अगर इसका कैलकुलेट करोगे, प्राइक्शन तो बेस्ट किया था ये, 30 पॉइंट के लगभग आसपास दिया है ये, है ना लेवल 10-20 के आसपास। चलो तो 10 पीस, और यहाँ पे आपका देखोगे कुछ इस प्रकार का ये देख रहे हो, ये इसका लोअर लो ए टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट का था, जो कि सस्टेन हुआ है। तो 30 पॉइंट का आपका डाउन साइड का मोमेंटम दिया। अब इसका बेस का चेक करते हैं, प्रीमियम में एक बार चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। आखिरकार इसका बेस बना के ये अब मेरे को लग रहा है सस्टेन हुआ है, ठीक है। बेटर बेस्ट रेंज भी था इसका, टाइम इसका आपका 10:26 के आसपास। इसमें तो गैप खेला है, लेकिन इसका प्रीमियम में भी पता चल जाएगा क्या किया है निफ्टी का। अरे यार थोड़ा सा महंगा प्राइस एक्शन का प्रीमियम चल रहा है, 150 130 वाला लेते हैं, 10-25 पे एक बार। इसमें तो गैप खेला है निफ्टी के चार्ट में, लेकिन इसका प्रीमियम में अगर देखेंगे आप लोग, तो ये, हाँ देखो आपका फ्रेंड एकदम प्रॉपर ये क्या किया आपका इंस्टेंट, ये वही मैं जो बता रहा था लेवल, प्रॉपर ये आपका बेस बना, ठीक है ना। मैं यही कह भी रहा था, लेकिन इसका निफ्टी के चार्ट में आपका क्या किया, ये हल्का से यहाँ पे गैप अप ओपन किया, इतना बड़ा ये गैप खेला है। फिर देन यहाँ पे यहाँ से अप साइड का मोमेंटम निकाला है। ये आपका लो लोअर का प्रॉपर ये बेस था इंस्टेंट, जो कि आपको मोमेंटम दे दिया है। कितना पॉइंट अपसाइड का देगा ये भाई, और कहाँ तक 25 पॉइंट प्रीमियम यहाँ पे दिया है, ठीक है। यही चेक करना था, बढ़िया प्राइसन फॉलो हुआ है, ठीक। फिर इसी लेवल पे देखो, जो इसका हाई है, इसके हाई पे आपका बेस बना है। फिर इसके हाई पे आपका देखो रिटर्स करके अपसाइड निकाला है, हाई राई जो लेवल है, ठीक है। तो ये था, होल्ड करते तो आपके हिसाब से देखो ये ऊपर ही अपसाइड ही गया, वो तो बात की बात चेक करेंगे। ये बस श्योर करना था कि यहाँ पे आपका लेवल के हिसाब से प्राइक्शन को फॉलो किया है। तो आपका ये प्रॉपर ये जो जोन था 10-26 के आसपास, इसका डबल बॉटम का रेंज बना है, और ये आपका यहाँ पे हल्का वही सपोर्ट जोन बना के अप साइड का दे दिया है। ये गैप थोड़ा इससे नहीं लगता, इसलिए चार्ट पे कर रखे हैं ताकि कोई ले ना बंदा, लेकिन आपका ये प्रॉपर ही सुटेबल एक बेस लेवल था। तो कितना पॉइंट अप साइड मिला ये अगर होल्डिंग करते तो आप लोग, होल्डिंग करते तो देखोगे 38 पॉइंट आपको इंस्टेंट आपको मिल देने का ट्राई किया, 40 पॉइंट के आसपास। आप कहाँ तक लोगे, ये आपका जो रेंज है देखो ध्यान से, पहला यही होगा ना इसका डबल हाई, और इसके अगर देखोगे इस लेवल के आसपास, ये पहला टारगेट आपको दिया यहाँ से बेस बना के डबल बॉटम के साथ। अब वेट करो, तो ये वेट करोगे तो फ्रेंड देखो आपका इसके हाई पे जो है ना, ये वाला हाई डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है, तो इसके हाई पे रिटर्स करना है। और यहाँ पे एक प्लान रिस्क ले सकते थे फ्रेंड, और आपका ये डबल लो का ये बेस था, ठीक है। तो यहाँ पे बेस बना के यहाँ पे देखो थोड़ा होल्ड कर रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है भाई, होल्ड करेगा ये। और यहाँ पे हल्का से ना फिर इसको यहाँ पे एक बॉटम बना लेना था, यहाँ पे बॉटम बना के इसको यहाँ निकालना था, लेकिन ये देखोगे यहाँ पे भी गैप खेला। तो ये था, और आपका यहाँ पे प्रॉपर ये ट्रेल लाइन जो है इसको फॉलो किया एकदम एक्यूरेट इस लेवल के आसपास, ठीक है। प्रॉपर प्रेडिक्शन के साथ किया, ले यही है ना, थोड़ा हल्का से इस पे बेस नहीं बनाते हैं, यहाँ पे अंदर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इसको प्रॉपर ये सपोर्ट बनाना वहाँ पे गैप खेल रहे हैं। तो ये था, इस लेवल पे फॉलो किया, इस लेवल को आइडेंटिफाई करोगे तो आपका ये चैनल भी था एक प्रकार का, जो कि सस्टेन हुआ है ना अपसाइड की तरफ। वो तो ठीक है, बॉटम मिला 40 पॉइंट मिला, फिर इस रेल लेवल पे जो होल्ड किया होगा, और ये आपका प्रॉपर ये हाई रहेगा जो ट्रेल लाइन है, इसका पहला हाई, और यहाँ पे आपका देखोगे दूसरा हाई, इसका क्या किया आपका इंस्टेंट ये हाई डबल हाई तक आपका टारगेट दे दिया है। तो आपका ये कि ये बेस्ट लेवल था, ठीक है। समझ मारे लेवल, तो यही सब है छोटे छोटे लेवल। चलो तो कितना पॉइंट अगर यहाँ पे होल्ड करते हो आप लोग को मिलता है यहाँ पे, मतलब 50 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया है, एकदम एक्यूरेट था। और प्राइक्शन फॉलो भी किया है, थोड़ा प्राइस उसका चार्ट देख ले 10:40 के आसपास, 10 बजे वाला थोड़ा देख लेते हैं, जो बाइंग ऊपर उठा है ना।
ये देखो आपका प्रॉपर क्या क्या है ये इसमें तो वही ना अब निफ्टी के चार्ट में देखो इसका हाई पे आपका बेस बना गया, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे लिया है। ये देखो वीक है ना, ये हल्का सा थोड़ा फेक वीक बना के फिर आपका उसके बाद ये प्रॉपर हायर आएगा। ये देखो यहाँ से आपका ब्रेकआउट दे दिया, अब यहीं तक ना देगा, आगे कुछ किया है क्या? तो आगे दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका लो का ये प्राइजेक्शन इसके बीच में थोड़ा सा ख़राब किया है। पर आपका ये डबल हाई का है, हाँ जो यहाँ पे होल्ड कर लिया होगा ना इस ब्रेकआउट पे, तो उसको पूरा मिला होल्डिंग किया होगा तो ये कुछ था इनका प्राइजेक्शन। हल्का सा देखोगे आप लोग का 3-4 रुपए के आसपास प्रीमियम लिया है, लेकिन यही है ये इसी के हाइक के आसपास जो होल्ड किया होगा उसको यहाँ पे पूरा भरपूर 142 एक 40 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे स्टैंड मिल गया होगा। ठीक है, तो यही सब है इसका। सही चला है, लेकिन यार थोड़ा सा ना ये फॉलो करके थोड़ा प्राइजेक्शन थोड़ा मोमेंटम देना तब मजा आएगा यार, वैसे मजा नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ ये यही ना, ये देखो विक यार ये नीचे लिया है, लेकिन इसका मेन चीज़ है यहीं पे बेस बनाया है, लेकिन कैसे प्राइजेक्शन को फॉलो करके गया देख रहे हो ना। तो ये है, हाँ यहाँ तक मिला है कोई ये जो होल्ड किया हुआ है यहाँ पे इस लेवल पे, और ये देखो डबल हाई का ये आपका लेवल ब्रेक किया, इस पे देखो रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे बाइंग लिया होगा ना, तो उसको पूरा ये हाई तक आपको टारगेट दिया है। कितना 40 रुपये प्रीमियम मिला है, और आपका ये 50 पॉइंट आपका यहाँ पे जो लिया होगा इंस्टेंट मिला है। प्राइक्सन को फॉलो किया, ये वाला किया, ये लेवल आपका हाई पे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया करो ठीक है। इसके हाई पे रिटेस्ट किया, और आपका चैनल था परपोर, और ये आपका देखोगे लो लो का बेस था, हाई रैंक यहाँ पे देख रहे हो हेड है, तो इसी का वो ब्रेकआउट आपको दिया। अब आगे चलो, अब यहाँ पे एक सेलिंग लेवल है, तो थोड़ा वेट करोगे तो देखो प्राइक्सन यहाँ पे किस हिसाब से फॉलो किया है, इसको आइडेंटिफाई मेन करना है ना। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, हाँ एक यहाँ पे एंट्री लिया था क्या, यहाँ पे देखो डबल टॉप बनाया तो इसका बेस बनाया, तो हाँ एक यहाँ पे एंट्री लिया था, छोटा सा स्कैल्प हुआ है, सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन ये एंट्री लिया था जिसमें 24 रुपये के आसपास आपको प्रीमियम मिला था। ठीक है, 24 रुपये यहाँ पे प्रीमियम मिला, 20 रुपये मान लो, ये इसी लेवल पे 11:06 पे समझ में आ गया ना, डबल टॉप बनाया और इसका हाई रैंक पे ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ ना। यहीं पे एक इसका मेरे को लग रहा है रेजिस्टेंस ले लिया इसके हाई के आसपास, चलो कोई नहीं। तो ये था कुछ इनका प्राइस एक्शन, और फिर अगेन यहाँ पे आपका होल्ड कर रहा है ना इस लेवल के आसपास, तो यही डबल टॉप का मेरे को लग रहा है लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पे इसी के आसपास आपका देखोगे लोअर डबल लो है, इसका हाई है, इसी के आसपास आपका बेस बनाना ठीक है। एंड बेस बनाने के बाद यहाँ पे आपका देखोगे ट्यूजर कैंडल बनाए इंस्टेंट, इसको सस्टेन होना था, सस्टेन होने के बाद यहाँ पे देखो आप लोग 11:20 के आसपास, ये इसका एक टाइम में इसका देखोगे ना 11:20 के आसपास, तो आपका ये लो लो और उसका हाई रहेगा आपका इंस्टेंट, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो गया। अगर हाँ ये रेंज अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दे जाता, तो इसका लो लोअर का आपका यहाँ पे एकदम इंस्टेंट ये कितने पॉइंट के आसपास अप डाउन साइड का मोमेंटम ये दे दिया होता, 46 पॉइंट का मिल जाता। लेकिन ये इसलिए ये जो रेंज होता है ना इस पर वेट क्या करो, सस्टेन हुआ, और देखो कि जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लेगा उसको तो हालत ख़राब हो गया होगा। तो एक ये रेंज था डबल टॉप पे, याद रखना ले लिया करो, और ये आपका कुछ लेवल बना था सेलिंग के लिए ठीक है। तो ये था इस लेने को तो बेस्ट रेंज है, क्योंकि नीचे सस्टेन भी तो हो गया ना इस रेंज के आसपास, ये जो देखोगे इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, अगर ऊपर होता तो हाँ बाइंग अपसाइड मिलता। और इसी का अगर अपोजिट साइड में अगर इसका चेक करोगे तो यहाँ पे इसका डबल हाई लेवल था, तो इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग का लेवल बना ठीक है। फिर आगे चले, तो वो आपका यही रेंज था, इसके कारण यहाँ पे आपका बेस बना के इंस्टेंट बाइंग उठ गया, और फिर आगे यहाँ पे आपका ये तो लेवल बना ही था ठीक है। तो ये इस लेवल को थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे ट्विजर कैंडल में ना ये रेंज सस्टेन हुआ, और आपका ये डबल हाई था जो कि ट्रेल लाइन यहाँ पे फॉलो किया है ठीक है। यहाँ पे इसका हाई रैंक का छोटा वाला ट्रेल लाइन था, और इसका यहाँ पे डबल लेवल का देखोगे डबल हाई के साथ इंस्टेंट आपका ब्रेकआउट दिया। फिर ये जो लेवल है अभी ये जो इसका लो है ना फ्रेंड, इसको हल्का से इसको नीचे फॉलो कर रहा था, तो इस हाई के आसपास देखोगे यहाँ पे भी हल्का सा 10 पॉइंट का गैप के लिए, 10 पॉइंट का नहीं 5 पॉइंट का गैप होगा, तो बिना इस गैप को फिल किए हुए यहाँ पे अप साइड का ये मोमेंटम निकाल दिया है ठीक है। तो ये डबल हाई का एक बेस्ट लेवल था, और प्राइजेशन के साथ आपका ये इसके डबल हाई हाई लेवल पे ये एक प्रकार का यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे अपसाइड का ये मोमेंटम दिया है ठीक। तो यहाँ पे डब्ल्यू के साथ यहाँ पे इंस्टेंट आपका ब्रेकआउट निकल गया। तो ये था इसका, चलो प्रीमियम चार्ट चेक करते हैं, और यहाँ पे इसका देखोगे वी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट का जिसका हायर हाई का लेवल के ऊपर ही सस्टेन हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे होल्ड किया होता जो 44 रुपये के आसपास देने का ट्राई किया, तो इसका लो लो स्ट्रक्चर भी इसका एक बेस्ट लेवल होता है ठीक है।
11-20 पे चेक कर लो। 11-20 पे अगर आप लोग चेक करो क्या हिसाब किताब है, यही है कि 11-20, 12-20 है। तो आप लोग का 11-20 है ये। हाँ, तो एकदम इंस्टेंट देखोगे डाउन साइड निकाला है, लेकिन ये इसका यहाँ पे लोअर लो का ये स्ट्रक्चर ऊपर बेस बना है पूरा। ये भी प्रॉपर ही देखोगे फॉलो नहीं किया है लेवल को, ये लेवल को फॉलो नहीं किया है। लोअर लोड का यहाँ पे हल्का सा लिक्विडिटी लिया, और इसका लोअर लोड के ऊपर ये देखो कुछ सस्टेन हुआ है ट्यूजर कैंडल के साथ ना। तो इसलिए प्रॉपर ये वेट क्या करो जब भी ऐसा डबल बॉटम रेंज बनेगा, और इसका हाई राय का जो लेवल है इसका यहाँ पे इंस्टेंट आपका ये ब्रेकआउट दिया, फिर इसका ये डबल हाई के आसपास देखो रिटेस्ट करके आपका ये अपसाइड का मोमेंटम निकाला है। तो एक ये रेंज था, अगर सस्टेन हो रहा तो ठीक है, नहीं सस्टेन हो तो यहाँ पे एक सेलिंग करो। हाँ, ये यहाँ पे जो शॉर्ट शॉर्ट किया करो छोटा सा, उसको यहाँ पे कितना पॉइंट का ये मिला है, देखोगे 13 पॉइंट के आसपास दिया है, ठीक है। तो ये सब लेवल है इनका, और तो इसमें और कोई इतना कुछ खास लेवल नहीं है। इसी रेंज के आसपास में इसका बेस बना है ना, इस लेवल के आसपास ये बेस बना है। ये देखो 30 पॉइंट दिया है, मतलब हाँ 45 का मान लो 30 पॉइंट दे रहा है, तो ठीक है। 30 रुपये प्रीमियम यहाँ पे स्टार में अगर होल्डिंग किया जाए तो ये सब लेवल था। हाँ, इसमें साफ सीधी बात है यार, हायर है के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये डबल हाई है इसके ऊपर से रिटेस्ट करके ये तो ऊपर निकाला, ये तो परफेक्ट रेंज था, लेकिन ये आपको बॉटम का ये आइडेंटिफाई करना था लेवल, जो कि प्रॉपर ये लेवल के आसपास था, ठीक है। तो ये सब था, छोटा मोटा दिया है मोमेंटम 35 के आसपास। तो ये था फ्रेंड उसका कुछ लेवल, और उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना था। ये सही चला है, धोखा क्या दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वह सभी लोग होल्डिंग किएंगे, जो कि अच्छा प्रीमियम इस पर रिटर्स करके आप साइड निकाला है, ये तो बेस्ट था। लेकिन ये डबल बॉटम का बेस बना के ऊपर इन्हें इंस्टेंट निकाल दिया, तो इसी को आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा किया है, लेकिन समझना चाहिए था आपको, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ से ये बेस बना के उठा, तो यहाँ पे भी ये बेस बना सकता है, तो देन उठा वो, ठीक। दर्द उसको वो होगा जो यहाँ पे एंट्री लिया, उसको थोड़ा ऐसे लिट हुआ होगा, और कुछ खाना नहीं है। अब आगे चलते हैं। हाँ, बेस्ट बेस्ट प्रेडिक्शन था, नो डाउट, जहाँ पे था वो तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद फ्रेंड मैंने एक यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ इस लेवल पे 12 बजे के आसपास। देखो क्या किया, डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया। पहले टॉप पे मैंने हमेशा मना कर रखा है, दूसरे टॉप पे लो सेलिंग आएगा, याद रखना जितना बड़ा रेंज बने उतना बड़ा सेलिंग आता है। तो यहाँ पे छोटा था तो छोटा आया, और इस लो के आसपास आपका देखोगे बेस बना, और हल्का फिर अगेन यहाँ से बेस उठा, फिर ये इसी रेंज पे गया, टैप करना है हल्का से थोड़ा ऊपर जाना था। तो यहाँ पे जो सेलिंग क्या होगा ना, तो यही था फ्रेंड, यहाँ पे आपका रजिस्टर लिया, और जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा, और यहाँ पे ध्यान से देख करो ना, इसका हेड बना था, उसका हाई रहेगा यहाँ पे आपका, और एकदम देखो प्रॉपर ये चैनल को फॉलो करते हुए आपका ये सेलिंग आ गया, ठीक है। यहाँ से इंस्टेंट सेलिंग आ गया।